तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं शेयर होल्डर्स को बता देता हूँ कि यहाँ पे कंपनी ने 37 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मतलब रिकमेंड किया है। तो मतलब अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 3700 रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे रेवेन्यू की। तो देखिए, यहाँ पर जो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जो रेवेन्यू है वो 17% बढ़कर 14,405 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो अराउंड 17% का ग्रोथ हमको यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू में देखने को मिला है। अब यही अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 11% बढ़कर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1774 करोड़ हो चुका है। तो अराउंड 11% का ग्रोथ हमको नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें 17% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मार्जिन की अगर हम बात करें तो मार्जिन पे यहाँ पे हमको अफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो बाकी कंपनीज हैं उनका रेवेन्यू ग्रोथ इतना ही था। और अगर हम एसीसी की बात करें तो उसके 40% का ग्रोथ हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला था। तो यहाँ पर अभी तक कंपनी ने जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो बढ़ा है कंपनी का, वो अभी तक कस्टमर्स के ऊपर शिफ्ट नहीं किया है। वो उन्होंने ऐसा बोला भी था कि वो जो नया फाइनेंशियल ईयर है जो भी अप्रैल से स्टार्ट हुआ है तब वो यहाँ पे कंज्यूमर्स के ऊपर शिफ्ट करने वाले हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको ज्यादा ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसके बाद अगर हम टोटल रेवेन्यू की ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 32% का ग्रोथ हमको यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिला है। अब आपको यहाँ पे जो नीचे का लाइन तो मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों ने देख लिया होगा कि जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में 45% गिरकर 1774 करोड़ हो चुका है। तो देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी सीमेंट के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो अभी तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर ये 45% का डिक्लाइन क्यों है? देखिए, मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए, पिछले साल गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स पॉलिसी निकाला था जिसकी वजह से 2100 यानी कि 2109 करोड़ का वहां पे कंपनी को टैक्स रिफंड मिला था। तो वहां पे अगर इतना टैक्स रिफंड अगर कंपनी को मिलेगा तो सीधी सी बात है कि वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ेगी। और उस वक्त कंपनी का प्रॉफिट निकल कर आया था 3200 करोड़ का। तो वो एक टेम्पररी प्रॉफिट था जो कि उसी वक्त गवर्नमेंट एक टैक्स पॉलिसी लेकर आई थी। तो वहां पर एक अच्छा कंपनी को टैक्स रिफंड मिल गया था, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि वो कंपनी ने वो टैक्स पेमेंट तो कंपनी ने कस्टमर से लिया ही होगा, तो वहां पर वो कंपनी को रिफंड मिल गया। तो उसकी वजह से वहां पर हमको एडिशनल प्रॉफिट पिछले साल देखने को मिला था जो कि एक टेम्पररी प्रॉफिट था। तो यहाँ पर हमको ये रेवेन्यू पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू यहाँ पे 32% यहाँ पर हमको बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ऑल ओवर अल्ट्राटेक सीमेंट के रिजल्ट अच्छे हैं और हो सकता है मार्केट इसको नेगेटिव ले सकता है, क्योंकि जो सीमेंट कंपनीज के जो दूसरे सीमेंट कंपनीज के रिजल्ट हैं तो उतने यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं कि अभी तक यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट ने जो सीमेंट के प्राइसेस बढ़े हैं वो अभी तक कंज्यूमर्स पे पूरा एक तरीके से पूरा कंज्यूमर के ऊपर नहीं डाला है। तो वो आने वाले समय में वो डालेंगे और फिर हमको मार्जिन यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे और एट दी एंड नेट प्रॉफिट भी अच्छे तरीके से हमको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी ये देखिए, 1,84,895 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पी के मुकाबले ये आपको सस्ता मिल रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की नंबर 1 सीमेंट कंपनी है। अगर सेल्स में भी अगर हम कंपेयर करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी अगर हम कंपेयर करें तो सबसे बड़ी कंपनी ये है। यहाँ पे डिविडेंड पे फोकस आपका नहीं होना चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन आपका मेन मोटिव यहाँ पर होना चाहिए। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 साल से लगातार कंसिस्टेंटली यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए, जो एकदम से यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी डबल होती हुई नजर आई थी, डबल से भी ज्यादा, तो उसका रीजन यही था कि कंपनी में जो टैक्स रिफंड मिला था पिछले साल उसकी वजह से ही यहाँ पर जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इतनी बढ़ती हुई नजर आई थी। तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए एज ए शेयर होल्डर, या फिर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते भी हैं तो भी आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अब ये देखिए,
6481 पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 7055 का हाई है। तो मतलब एसजे की आपको अराउंड 10% डिस्काउंट पे ये शेयर अभी आपको मिल रहा है, मतलब अराउंड 9 to 10% ये शेयर आपको अभी डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो देखिए करेक्शन तो स्टॉक में हमको देखने को मिल चुका है, जो इसने हाई बनाया था, और मेरे ख्याल से जो रिजल्ट है वो एस्टिमेशन से कई गुना बेहतर हैं। और अगर बाई चांस मार्केट इसको नेगेटिव लेता भी है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, और ये शेयर अगर 6000 के नीचे जाता है तो वहां से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसको धीरे धीरे एक्वायर करते रहना चाहिए। और जो लोग इसमें पहले से इन्वेस्टेड है बने रहिए, कोई भी इश्यूज वाली बात नहीं है। अगर आप लॉस में हो, मतलब 7000 के लेवल पे खरीदा हुआ है, आपको पैनिक जैसा फील हो रहा है, तो कोई बिल्कुल भी यहाँ पे इश्यूज वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे इसको खरीदिए, एवरेज करके रखिए शेयर को, और जैसे जैसे ये शेयर बाद में फिर बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट लीडर है। अगर बाकी सीमेंट के स्टॉक्स भागेंगे तो सबसे पहले स्टॉक भागने वाला कोई सीमेंट का होगा तो वो होगा अल्ट्राटेक सीमेंट। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। देखिए अभी सीमेंट कंपनी में आपको लग रहा होगा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन देखिए जो मार्केट लीडर है उसका मार्केट शेयर हमेशा बढ़ता रहता है। हो सकता है 1-2% कम होगा, लेकिन दैट्स पार्ट ऑफ बिजनेस, वी कांट इग्नोर दैट, बट वी नो दैट the continuously revenue will be increasing and the profitability will be increasing। तो एज ए शेयर होल्डर हमको वही चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए, कोई भी इश्यूज वाली बात नजर नहीं आती है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि अल्ट्राटेक सीमेंट के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।